कुछ हमारे पाकिस्तानी जो है वो छनकने के फैंस और घंटे के फैंस जो है ना वो नई बातें लेके मार्केट में आ गए हैं, क्योंकि बाबर आजम के बड़े फैन है पाकिस्तान में। लेकिन यार बंदे के अंदर ना एक लॉजिक भी होती है, कुछ ऐसे फैन है जो लॉजिक लॉजिक की बात करते हैं। क्या सच्ची के अंदर अनंत अंबानी की शादी के अंदर बाबर आजम को इनवाइट किया गया था और बाबर आजम ने पीएसएल खेलने की वजह से उस इनविटेशन को मना कर दिया? क्या ये न्यूज सच्ची है? अब की पाकिस्तान में ये बात चल रही है आज सुबह से, इसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्वीट्स हुई है, हमारे न्यूज चैनल के ऊपर, हमारे मीडिया के ऊपर, हर जगह पे एक ही बात चल रही है कि जी बाबर आजम ने मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में जाने से इनकार कर दिया। अंबानी ने बाबर को 100 करोड़ देने का बोला था कि अगर आप मेरी शादी में आओगे, मेरे बेटे की शादी में, तो मैं आपको 100 करोड़ दूंगा। दोस्तों, कल से पाकिस्तान में एक न्यूज़ चल रही है कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी में बाबर आजम को इनवाइट किया और जिसके लिए बाबर आजम को उन्होंने 100 करोड़ का ऑफर दिया। लेकिन बाबर आजम ने ये पीएसएल खेलने के लिए ये ऑफर ठुकरा दिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल झूठ है। बाबर आजम को कोई इनविटेशन नहीं दिया गया और आप सब जानते हैं, अगर कोई ऑफर दे देते अंबानी जी तो ये पाकिस्तानी लपलपाते हुए भागे भागे आते। तो ये सब अफवाह फैलाई जा रही है क्योंकि ये किसी भी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी को यहाँ पर नहीं बुलाया गया। तो ऐसी खबर फैलाकर वो बस अपने कलेजे को ठंडक दे रहे हैं। मैं बहुत बड़ा बाबर आजम का सपोर्टर हूं, बाबर आजम को पसंद भी करता हूं क्योंकि बाबर आजम का खेलने का तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं बड़ा खुश होता हूं कि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को ऐसा अच्छा खेलने वाला प्लेयर मिला है। लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं है कि बाबर आजम से रिलेटेड जो भी गलत न्यूज चल रही होगी मैं उसको एग्री करके आगे शेयर करूंगा। मैं हमेशा एक सच्ची ट्रू न्यूज को आप तक पहुंचाऊंगा। और बाबर आजम ने पीएसएल के लिए 100 करोड़ को रिजेक्ट कर दिया, ये आज बात पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है। और इस बात को इतना ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज जो दिखाया जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ ये घंटे के किंग को बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था। पहले ना मेरी बात सुनिएगा, एक मुकेश अंबानी, अच्छा अब बताता हूँ, कुछ घंटे के फैंस को यकीन कर लो यार, कुछ पाकिस्तानी घंटे के जो फैंस है ना उनको ये ही नहीं पता, वो कह रहे हैं मुकेश अंबानी की शादी, और फुदड़ मुकेश अंबानी की शादी नहीं है, उसके बेटे की शादी है, अनंत अंबानी की शादी है, ठीक है। आज सुबह से पाकिस्तान के अंदर एक चीज ट्रेंड कर रही है कि बाबर आजम को अनंत अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं, जिनकी शादी प्री वेडिंग, अभी तो शादी होनी है, ये प्री वेडिंग चल रही है, उसके अंदर बाबर आजम को 100 करोड़ रुपया जिसे कहते हैं ना ऑफर करवाई गई और इनवाइट किया गया और बाबर आजम ने पीएसएल की वजह से उसको मना कर दिया। पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रही है और बाबर आजम से रिलेटेड बड़ी ज्यादा तारीफें भी लोग कर रहे हैं, जिन्होंने इस चीज के ऊपर रिसर्च नहीं की वो तारीफें कर रहे हैं। तो देखिए, मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है और शादी भी नहीं है, प्री वेडिंग है, शादी तो जुलाई में है। मतलब इन लोगों को पता कख नहीं है, लेकिन इनको ये पता है कि बाबर आजम को 100 करोड़ देना था और बाबर आजम ने पीएसएल के लिए रिजेक्ट कर दिया। पीएसएल कौन सा कोई इतनी कोई खरबों की लीग है जिसके लिए उसने रिजेक्ट करना था? या मेरी बात सुनो, एक ऐसी बेटा मुकेश अंबानी की बात हो रही है, किसी छोटे मोटे बंदे की बात नहीं हो रही। जी हाँ, ऐसी कोई चीज रियलिटी नहीं है। जो लोग इनवाइटेड थे उस शादी के अंदर वो लोग पहुंच चुके हुए उस शादी के अंदर। पीएसएल के अंदर कैरन पोलार्ड सिर्फ इनवाइटेड थे, वो पहुंच चुके हुए हैं। जो लोग ये बातें फैला रहे हैं कि बाबर आजम को इनवाइट किया गया था, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उस शादी के अंदर पाकिस्तान में से कोई बंदा भी इनवाइटेड नहीं था। अगर मैं बात करूं उस शादी की, तो उस शादी के अंदर जो क्रिकेटर्स इनवाइटेड थे ना, वो भी मुंबई इंडियंस फैमिली का जो पार्ट थे वो इनवाइटेड थे। मुकेश अंबानी ने बिल गेट्स को बुलाया, मतलब बिल गेट्स आया हुआ है, उसके बाद मार्क जकरबर्ग आया हुआ है। और भाई दुनिया के, इनका पता है बिल गेट्स कौन है? कौन है बिल गेट्स? फॉर्मर सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट का। मार्क जकरबर्ग का पता है क्या है? कौन है? जो फेसबुक पे रीलें देख रहे होते हो ना, वो उसकी है, ऑनर है उसका भाई। वो मतलब उन लोगों को बुलाया हुआ है, इस घंटे को क्यों बुलाना था? मुझे एक बात तो बताओ पहले। बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना आप कहने के सेलिब्रिटी है, लेकिन बाबर आजम को उन्होंने इनवाइट नहीं किया हुआ था। बाबर आजम को उन्होंने इनवाइट नहीं किया। जो भी लोग ये खबरें फैला रहे हैं वो गलत फैला रहे हैं। बाबर आजम को उन्होंने इनवाइट नहीं किया हुआ था। बाबर आजम क्या पूरे पाकिस्तान में से किसी पर्सन को उन्होंने इनवाइट नहीं किया हुआ था। तो ये जानबूझ के लोग इस चीज को क्रिएट कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। मतलब ये जो पाकिस्तान में फेक चीजें, पहली तो बात है फेक चीजों का इन्होंने सौदा लगाया हुआ है ना, हर बंदे ने फेक, और खुदड़ो सच बोल लिया करो। और हमारे मीडिया वाले भी भाई, हमारे न्यूज वाले भी है, ब्रेकिंग न्यूज, बाबर आजम वाला टमकाना, क्या मतलब? शर्म कर लो थोड़ी सी यार। मेरी एक बात सुनो, बाबर आजम तो दूर की बात है, पाकिस्तान में से किसी एक बंदे को नहीं था बुलाया गया। बेसिकली कैरन पोलार्ड को पीएसएल से बुलाया गया था और वो आपके पीएसएल को लात मार के चला गया उधर। और ऊपर से किसी ने तो ये भी बात कह दी कि 100 करोड़ बाबर आजम को ऑफर करवाई गई है। बंदा पूछे कि शादी में बुलाने का 100 करोड़, लेकिन ये हो भी सकता है वो ऐसे ऑफर करवाते होंगे क्योंकि इस शादी के अंदर, खैर उन्होंने पाकिस्तान में से किसी को ऐसी ऑफर नहीं करवाई, लेकिन वो ये ऑफर करवा सकते हैं जितना पैसा उनके पास है। तो अब मैं जरा इस शादी की बात करता हूं। देखिए, इस शादी के अंदर आपको दुनिया के रिचेस्ट पर्सन नजर आएंगे। इंडिया के रिचेस्ट पर्सन गौतम अंबानी भी इस शादी का पार्ट थे, मार्क जकरबर्ग। लोग फेसबुक के ऊपर अपनी शादियों के स्टेटस लगाते हैं,
मुकेश अंबानी साहब ने अपने बेटे की शादी के लिए फेसबुक के ओनर को ही बुला लिया। इससे आप अंदाजा लगा लें। यही नहीं, बिल गेट्स, इतना बड़ा नाम, क्योंकि उसने आपको बता दिया एक बार फिर कि बेटा पीएसएल कख भी नहीं है, पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट मेरा हुआ था लेकिन मैं छोड़ के जा रहा हूं, जो पुटना आगे मेरा पुट लो, ये वो बता के गया आपको। और कुछ नहीं मिला तो ये लगा दिया कि बाबर आजम को 100 करोड़ जो है मुकेश अंबानी ने देना था कि जी आप शादी में आओ तो ये करो वो करो। मेरी बात सुनो, एक बाबर आजम को क्यों बुलाना था? कौन है बाबर आजम? जिस शादी में, जिस प्री वेडिंग में बिल गेट्स आया हुआ है, मार्क जकरबर्ग आया हुआ है, बेटा उधर ना जो कॉन्सर्ट हुआ है ना, रेहाना, सुना होगा आपने, पता उसने कितने पैसे लिए हैं? पाकिस्तानी बात कर रहा हूं, 117 करोड़ पाकिस्तानी। कभी जिंदगी में इतने पैसे देखे हैं? मुझे बताओ, कभी जिंदगी में इतने पैसे पाकिस्तानियों ने देखे हो? तो बेटा नहीं देखे होंगे। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, इस शादी की जो टोटल कॉस्ट है ना वो 117 मिलियन डॉलर है। 117 मिलियन पाकिस्तानी तकरीबन 3300 करोड़ के आसपास अमाउंट चली जाती है। 3300 से 3600 करोड़ के आसपास इस शादी की कॉस्ट चली जाती है। इस शादी के अंदर एक सुपरस्टार ने आके कॉन्सर्ट किया, रेहाना उनका नाम है, उन्होंने 170 करोड़ पाकिस्तानी रुपया चार्ज किया उस शादी में कॉन्सर्ट के ऊपर आने का। यही नहीं, इस शादी के अंदर अगर मैं बात करूं तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री किंग खान, सलमान खान और आमिर खान को अफोर्ड नहीं कर सकती एक साथ, लेकिन इस शादी के अंदर आपको सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान एक साथ डांस करते हुए नजर आ रहे थे। यही नहीं, पूरी बॉलीवुड की जितनी भी हीरोइंस हैं, जितने भी हीरोज हैं, सारे के सारे आपको इस शादी के अंदर अपनी हाजिरी लगवाते नजर आ रहे थे। और उन्होंने बाबर आजम को क्यों बुलाना था? मतलब बाबर आजम इज बिगर देन शाहरुख खान, बाबर आजम इज बिगर देन बिल गेट्स, बाबर आजम इज बिगर देन जो मार्क जकरबर्ग। कौन है बाबर आजम? भाई बाबर आजम एक क्रिकेटर है, इतना बाबर आजम है नहीं जितना हम लोगों ने हाइप बना दी हुई है बाबर आजम की। मतलब पाकिस्तान से उन्होंने, मुकेश अंबानी ने बुलाना क्यों था बाबर आजम को? इसकी मुझे लॉजिक बस बता दो। मतलब चलो जी 100 करोड़ को साइड पे कर दो, लॉजिक मुझे बताओ। क्या मुकेश अंबानी के बचपन का दोस्त है बाबर आजम? क्या वो बचपन में इकट्ठे खेलते रहे हैं? क्या बाबर आजम मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलता है? अगर खेलता भी है, कैरन पोलार्ड गया हुआ है, कैरन पोलार्ड को ये बोला था कि भाई तू आज 100 करोड़ देता हूं मैं, ये है ना लॉजिक? क्या इसमें? मुझे इस बात की ना, मैं बाकी बातें बताता हूं आपको, शादी की पूरी बात बताता हूं। अब पाकिस्तान में और क्या चल रही है कि जी बाबर आजम के लिए 100 करोड़ मैटर नहीं करता, ये नहीं करता। बेटा अगर इसको ऑफर मिली होती ना, ये अभी तक पहुंचा होता। पहली तो बार इसकी शक्ल नहीं है इतनी। देखो यार, बात वो क्या करो जो बात सच्चाई पे डिपेंड करती हो। झूठ बोलना छोड़ दो, व्यूज लेने छोड़ दो, झूठी बातें करना छोड़ दो। मेरे पास ये न्यूज सुबह की आई हुई है, लेकिन मैंने तब इस पे वीडियो बनानी थी जब मैंने इस पे सही रिसर्च करनी थी कि ये बात ठीक है या नहीं ठीक। बेटा मुकेश अंबानी के जो बेटे की शादी हो रही है ना, अनंत अंबानी की, उस पर जो खर्चा आ रहा है ना, पता है कितना? और शादी नहीं है, ये प्री वेडिंग है, कुछ घंटों का मैं बता दूं। पता है कितना आ रहा है? 117 मिलियन डॉलर, ठीक है। और पाकिस्तानी रुपीज में अगर वो मैं कन्वर्ट करूं ना तो 3300 करोड़ पाकिस्तानी, 3300 करोड़ बनते हैं ये पाकिस्तानी बता रहा हूं। अभी कुछ लोग बोलेंगे, आएंगे यार इतने पैसे क्या करने थे, इतने पैसे वो किसी गरीबों पे लगा देता, ये करता। बेटा जितनी चैरिटी वो करते हैं ना, सबसे ज्यादा चैरिटी वो लोग करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी है। ये एक रियलिटी बात है, इन लोगों में एजुकेशन का छनकना भी नहीं यार, आगे बकवास कर देंगे। मेरी बात सुनो, कभी अभी रिसर्च करके आए हो मुकेश अंबानी क्या है वो पता है? कुछ रिसर्च की है? हमें ठोक दी फेसबुक पे, जी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, बाबर आजम 100 करोड़ रिजेक्ट, छनकना रिजेक्ट। मेरे तो डी में उत्तर मैंने ये डंडा दे देना अंदर, फजूल बात नहीं करनी। ऐसे इसी 100 करोड़ को मैंने अंदर दे देना तेरे। मेरी बात सुनो, ये जो लोग कह रहे हैं अभी कि जी वो अंबानी इतने पैसे गरीबों में बांट देता, बेटा जितनी चैरिटी वो लोग करते हैं ना, जितनी चैरिटी वो महीने की या सालों की करते हैं, जितना वो गरीबों को पैसा देते हैं, जितना वो ये चीजें, पैसे, खाना, रोज का रोज खाना गरीबों में बांटा जाता है, वो फैमिली, रिलायंस फैमिली, बेटा इन चीजों में बड़ा आगे है। और एक बार और मैं आपको एक और बात बता दूं मैं आपको, जितनी अंबानी फैमिली, रिलायंस फैमिली, उधर जितनी उनकी मार्केट वैल्यू है ना, इतना पाकिस्तान की जीडीपी है, ठीक है? इतनी, आई थिंक उससे ज्यादा होगी जितनी उनकी मार्केट वैल्यू है, ठीक है? ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हो रही, ये इंडिया के एक बंदे की बात हो रही है जिसका नाम है मुकेश अंबानी, ठीक है? ये उसकी बात हो रही है। दोस्तों, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी न्यूज़ लाता रहूंगा। धन्यवाद।